हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं जो है कि सीडीपी से अधिगम एवं अर्जन पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। जो भी जो है कि अभ्यर्थी जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर जो है कि इसके पहले थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे वीडियो। तो पार्ट 1 में पूरा थ्योरी रहेगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से जो है कि दोस्तों 2011 से 2022 तक के प्रश्नों में जो है कि 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है दोस्तों, ये जान जाइएगा। तो अधिगम अथवा किसी स्थिति के प्रति जो है कि सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रेसी के अनुसार, ठीक है, प्रेसी के अनुसार जो है कि अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन का समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है कि सहायता मिलती है। देखिए दोस्तों, कुछ बातें जो है कि यानी रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है, जो है कि अधिगम को रटकर नहीं पढ़ा जा सकता है, ये आप याद कर लीजिएगा। अधिगम जो है रटना जो है कि नेगेटिव शब्द हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है अधिगम के प्रकार। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 में क्रियात्मक अधिगम जो है कि इसके अंतर्गत जो है क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम जो है कि अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि साधारण जो है कि गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 में है जो है कि शाब्दिक या जो है कि वाचिक अधिगम। इस अधिगम के माध्यम से जो है कि शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, जो है कि शब्दों आदि के माध्यम से सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक जो कि अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान में क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का जो है कि शिक्षण होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 में जो है कि विचारात्मक अधिगम। इस अधिगम के माध्यम से जो है कि व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर, सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग ज़्यादातर करता है। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति तथा लिखित जो है कि अभिव्यक्ति सम्मिलित हैं। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया का भाषिक ठीक है क्षमता का विकास करता है वह अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसे समझने की क्षमता अर्जित करना, ठीक है, तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
ठीक है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, जो है कि अनुकरण द्वारा जो है कि सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम एवं जो है कि अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक अवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते हैं, न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि भाषा जो है कि नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मत ठीक है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। इसी कथन के संदर्भ में विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने यानी सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। ठीक है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण, ठीक है, सत्यापन, सत्यता या शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जो कि लिया जा सकता है। चॉम्स्की 1959 में रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल जो कि बिहेवियर द्वारा अपने जो है कि मत स्पष्ट करते हुए जो है कि कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता ठीक है भाषिक क्षमता जन्मजात से होती है। जीन पियाजे के अनुसार ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार जो है कि भाषा अत्यंत संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। नंबर 1 में संवेदिक गति अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 12 से जो है कि वयस्क होने तक। यानी जीन पियाजे ने जो है कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हमेशा पूछता है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 में संवेदी गतिक अवस्था, नंबर 2 में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बालक आत्मसंस्करण एवं सामंजस्य के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। इस धारणा ने जो है कि संपूर्ण शिक्षा शास्त्र विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगर वही बात करें वायुगतिकी के अनुसार, तो दोस्तों वायुगतिकी के अनुसार जो है कि बच्चे की भाषा ठीक है बच्चे की भाषा जो है कि समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, परिमाण है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। ठीक है। पहली और जो है कि आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। ठीक है। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट है जो है कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव के अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए ठीक है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। पावलोव ने अपने इस प्रयोग के माध्यम से कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज से बांध दिया। जो है कि इस प्रयोग के दौरान घंटी बजने के साथ कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया, जिससे उसकी लार टपकती है। ठीक है। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। प्रयोग के अंतिम चरण में पुनः घंटी बजाई गई, लेकिन उसके सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से उसी मात्रा में लार टपकती रही, जिस मात्रा में भोजन दिखाने पर। इस प्रयोग द्वारा जो है कि जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है
कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया जो है कि प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक जो है कि प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित कर जो है कि प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो है कि भाषा अधिगम और अर्जन के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थी के भाषिक अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, जिनका जो है कि वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 में है, यहाँ पे नंबर 1 में है सामाजिक परिवेश। ठीक है, सामाजिक परिवेश के अंतर्गत जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वायुगत्सी का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिमाण होता है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है। यदि समाज में अशुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग होता है तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध व असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की इच्छा। ठीक है, भाषा अर्जन की इच्छा व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा जो है कि अर्थात मातृभाषा को सहज रूप में सीख लेता है, किंतु जो है कि द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति जो है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन के अनुभव। मनोवैज्ञानिक ने अपने जो कि अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि जो है कि बालक उन विषयों को जो है कि शीघ्र सीख लेते हैं और समझ लेते हैं जिसमें दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम जो है कि प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बालकों में भाषा का विकास। ठीक है, बालकों में भाषा का विकास कब होता है और कैसे होता है ये देखते हैं। बालकों के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ जो है कि अनुक्रिया तथा शारीरिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग उसमें जो है कि इसमें विशेष भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में कई प्रकार से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से जो कि युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में होती है। ठीक है, सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ ठीक है जो आवाज़ भी निकालने लगता है। ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपर्युक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे कुछ भी दूसरे से सुनते हैं तथा जैसा कि उनकी समझ में आता है, ठीक है, उनको समझ में आता है, उसी रूप में वे भी ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराने लगते हैं। उनके द्वारा स्वरों जैसे अ, ई, उ, ए जो है कि इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि से पहले जो है कि उच्चरित किया जाता है। ठीक है, हाव भाव की भाषा बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। अवधारणा में प्रायः 1-2 स्वर व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कर अन्य की पूर्ति अपने हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो कि भाषा की विकास की वास्तविक अवस्था कौन कौन सी है।
ठीक है। भाषा के विकास की वास्तविक अवस्थाएं, तो प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयार की अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा का विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जा सकता है। यह अवस्था बालक के 1 वर्ष का हो जाने अथवा उससे 1-2 माह पहले शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इनसे बनी भाषा को बोलना तथा समझना सीखता है, ठीक है, जिससे उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार पाने की योग्यताओं और कुशलताओं की वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यानी विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं और वह जो है कि भाषा को विचार विनिमय जो है कि का साधन ही नहीं अपितु ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपने सर्वांगीण विकास में करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शब्द भंडारण का विकास। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा भंडारण का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के रूप में उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के उपयोग में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडारण में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है, ठीक है। जैसे 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है एवं विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके शब्द भंडारण में तेजी से वृद्धि होने लगती है। 9 से 11 वर्ष की आयु के बीच बालक 50,000 शब्द सीख लेता है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालक के शब्द जो है कि भंडार विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, जो कि बालक 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है तो जो कि 9 से 11 वर्ष के बीच जो कि 50,000, ठीक है, यानी 50,000 शब्द वह सीख लेता है। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द हैं जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है, उनके अर्थ को भली भांति समझता है, और दूसरे वे हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं को नहीं करता परंतु जब वे दूसरे द्वारा बोले जाते हैं तो उसका जो है कि उसका वह अर्थ समझ लेता है, ठीक है। बालकों के शब्द में पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें तथा बाद में वे आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों के दायरे में जो है कि पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है। बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, तब उसका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत जो है कि होता चला जाता है। निम्न तालिका से शब्द सीखने की जो कि आयु ज्ञात की गई है, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बालकों की आयु और बालकों का शब्द भंडारण। देखिए, जो बच्चे 8 माह के होते हैं उन्होंने वो जो है कि कोई भाषा नहीं सीख पाते, यानी 0 भाषा, और जो बच्चे 9 माह से 12 माह तक के हो जाते हैं वो 3 से 4 शब्द सीख लेते हैं, ठीक है। 1.5 वर्ष तक का बच्चा जो है कि 10 से 12 शब्द सीख लेता है, यानी बोलना चालू कर देता है। 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो 272 शब्द सीख लेता है। 2.5 वर्ष तक का बच्चा 450 शब्द सीख लेता है। 3 वर्ष तक का बच्चा 1000 शब्द सीख लेता है। 3.5 वर्ष का बच्चा 1250 शब्द सीख लेता है।
4 वर्ष तक का बच्चा जो है कि 1600 शब्द सीख लेता है, और 5 वर्ष तक की बच्चा की बात करें तो 2100 शब्द सीख लेता है। वहीं 11 वर्ष तक की बच्चे की बात करें तो जो है कि 50,000 जो है कि शब्द सीख लेता है। और जो है कि 11 यानी 14 वर्ष की बात करें तो 80,000 तक शब्द वो लोग सीख लेता है वो बच्चा 14 वर्ष का, ठीक है। और 16 वर्ष से आगे के बच्चे जो है कि 1 लाख से अधिक शब्द सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 में मैंने जो है कि थ्योरी आपको बताया है, और इसी का जस्ट पार्ट 2 वीडियो में डाल दूंगा इसी का ऑब्जेक्टिव बना करके, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका कहीं से भी जो है कोई डाउट क्लियर मतलब कि क्लियर करने में कोई भी दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको डाल देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, और यहाँ इस चैप्टर से जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा भी मिस ना करें, पूरा पढ़ें, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।